जो CNBC आवाज देखते हैं, कन्विक्शन के साथ हमने आपको कहा था न्यू हाइज बिफोर दिवाली, और वो हो ही गया है। तो अब आपके लिए कल का कन्विक्शन कॉल था भारत 4, जो मैंने 464 पे किया था 2 दिन पहले, वो 495 बिक गया, वहां पे आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट है, वो बुक कीजिए। फ्राइडे को आपको गोदरेज कंज्यूमर कहा था, वो 695 बिक गया, वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बोथ दोस कॉल्स हैव गिवन मोर देन 7% रिटर्न। अब आप कहें तो 2 पिक्स है कन्विक्शन वाइज हैं, जो आई थिंक एट दिस प्राइस आर द बेस्ट सूटेड टू आउट परफॉर्म, एंड द वैल्यू इज, मैंने यहाँ रिस्क इज जस्ट 2% एंड गेन्स कैन बी 20%। आप कहें तो मैं शुरू करूं? ये सर वी आर वेटिंग। तो पहला ऑफ कोर्स आईटीसी है सर। अंडर आज रिजल्ट्स, आई थिंक पीपल हैव नॉट रेड द रिजल्ट्स करेक्टली बिकॉज द एफएमसीजी बिजनेस इज एन आउट परफॉर्मर। आई थिंक आईटीसी इज द बेस्ट वैल्यू पिक ओवर हियर, यू कांट गो रॉन्ग एट 12,500। आईटीसी लीजिए 72, 72.5, 6750 का स्टॉप लॉस, 195 का टारगेट। दूसरा पिक है जो फार्मा में आउट परफॉर्म करेगा, सन फार्मा, 509.10 में लीजिए, 498 का स्टॉप लॉस, 555 का ट्रेडिंग कॉल, 575 का डिलीवरी कॉल। ओके, सन फार्मा 509.80 पर आप देखें ट्रेड कर रहा है। 555 का टारगेट यहाँ पे रखेंगे बसीन साहब। और सन फार्मा पे अगर आप देखें पहले भी उन्होंने कमेंट की थी, और मेरे को याद है 460 470 की ट्रैजेक्टरी से अगर आप देखें वो बाय कह रहे थे। उसके बाद नंबर्स याद रखिएगा, क्वार्टरली नंबर्स काफी शानदार थे, और 555 के लक्ष्य के लिए और करीब करीब 50 के, प्लीज सारी कॉल्स उनकी रोटेट कर दीजिए 500 के स्टॉप लॉस के साथ, इसको बाय करना चाहिए। इसका एक सप्लाई क्लस्टर याद रखिएगा, वो है 545 550, वहां तक की इसकी राइड जो होती है वो हमेशा स्मूथ होती है। और आईटीसी करीब करीब 194 के टारगेट के लिए 169 का स्टॉप लॉस। हालांकि अगर आप देखें स्टॉक अर्निंग्स के बाद भी नहीं चला, दरअसल सिगरेट वॉल्यूम्स जो थे उसने डिसअपॉइंट किया, ऑल्दो एफएमसीजी बिजनेस काफी स्ट्रांग था। मैं एक यहां पे चीज ऐड करना चाहूंगा प्रकाश दीवान जी, क्योंकि टेक महिंद्रा डे हाइपर है, क्योंकि कॉफॉर्ज डे हाइपर है, क्योंकि ये कार्यक्रम आज कमाई का अड्डा जो हम कर रहे हैं तो उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट कॉल्स की बात भी करते हैं। यूएस में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कह रहे हैं कि सिटीजनशिप को लेकर, साथ ही साथ H1B वीजा को लेकर काफी सॉफ्ट एक व्यू रखते हैं। ऐसे में आईटी जो कि अपने आप को सितंबर हाई से लगभग 10, 15, 12% नीचे ट्रेड कर रहा है, आपकी प्रिफर्ड पिक क्या होगी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से और पोजिशनल पर्सपेक्टिव से? वीरू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है। और दूसरी चीज याद रखिएगा, जो डॉलर में गिरावट आई थी वो भी थोड़ी सी थमती हुई दिख रही है, और अगर डॉलर वापस स्ट्रेंथ पकड़ता है फॉर व्हाटएवर पॉलिसी रिलेटेड चेंजेस दैट कम, वो आपको एक दोहरा उसमें जो बेनिफिट मिलेगा। मुझे लगता है अगर शॉर्ट टर्म में कोई लेना चाहे इन्फोसिस में एक आपको पोजिशनली अगर कोई लेना चाहे तो इन्फोसिस में आपको नेक्स्ट क्वार्टर तक वापस एक इंप्रूवमेंट आते हुए जो कंटिन्यू रह सकता है वो दिखेगा। और इसकी जो री रेटिंग शुरुआत हुई थी और फिर रुक गई थी नतीजों के बाद, वो कायम हो जाएगी। और अगर इमीडिएट शॉर्ट टर्म में कोई शेयर बाउंस बैक करने को दिखा रहा है आईटी में, तो वह विप्रो। हम लोग अक्सर विप्रो की बात करते नहीं क्योंकि बहुत धीरे धीरे चलता है, इसमें चाल लिमिटेड आती है, बट मुझे लग रहा है वहां पे भी एक कैचअप प्ले है। जो बाकी के जो बड़े स्टॉक्स ने जो मूव दिया था वैसा इसमें थोड़ा साइडवेज हो गया था, वहां पे एक आपको वो दिख रहा है। तो ये 2-3 दिन के लिए मैं बात कर रहा हूं कि शॉर्ट टर्म में अगर दिख सकता है, बट अदरवाइज ऑन अ पोजिशनल बेसिस आई थिंक आईटी के नंबर्स आते आते इंप्रूवमेंट दिखेगा, तो आपको इन्फोसिस में बहुत अच्छी तरह झलकेगा वो बात है। तो देखिए इसके ऊपर रखिएगा नजर। अच्छा वीरू, ये केक का पिक्चर ट्वीट किया तो सब लोग कह रहे हैं कि हमें क्या केक के क्रेडिट नोट मिल सकते हैं। व्यूअर्स कह रहे हैं कि व्यूअर्स को कुछ क्रेडिट नोट भेजिए पर केक के। तो देखिए हमारे एक्सपर्ट्स इतने सारे बढ़िया बढ़िया BTST आइडियाज आपको बता रहे हैं, उसमें ट्रेड करिए और केक का आप लोग देखिए खूब एंजॉय कर सकते हैं। आई एम श्योर बहुत पैसे बने CNBC आवाज पर। जो व्यूअर्स हमें पिछले 8-9 महीने से देखिए देख रहे हैं, फॉल में हमारे सारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि खरीदिए। राजेश सतपुते जी, रचना जी, गाबा साहब, देखिए सारे ही मेहमान, आशीष चतुर्मोता जी, दीवान साहब, सब कह रहे थे कि खरीदिए पैसा बनेगा। आशीष चतुर्मोता जी देखिए इस समय आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इवन चंदन जी कहते रहे खरीदिए पैसा बनेगा। तो देखिए कुछ और BTST आइडियाज दिलवा रहा हूं आपको। क्रेडिट नोट का वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन BTST वाला वादा तो देखिए हम पूरा कर सकते हैं। रचना जी बताइए आपका BTST आइडिया कौन सा है? जी एवन जी, मेरा BTST आइडिया जो है बाटा इंडिया पे है। नवंबर के फ्यूचर्स 1364.8 पे है फिलहाल, और इसमें 1349 का SL लगा के अगर हम चलेंगे तो 1374 एंड 1380 दो टारगेट्स इमीडिएटली दिख रहा है इसमें मुझे।
ऑब्वियसली अगर मैं थोड़े और दिन अगर इसको कैरी करेंगे तो 90 तक भी जा सकते हैं, लेकिन 74 एंड 80 आर द फर्स्ट टू टारगेट्स इमीडिएटली कल के लिए। आपने इसके नतीजे हैं देखिए आज और ये कल, और ये स्टॉक देखिए भागता हुआ आपको नजर आएगा, तो नंबर से पहले एक बड़ा मूव बाटा दे सकता है, तो स्टॉक के ऊपर नजर होगी। चंदन जी बताइए आपका BTST आइडिया प्लीज। देखिए बाजार का जो मोमेंटम है, बहुत सारे ट्रेड यहाँ पे समझ में आ रहे हैं, चाहे टाइटन हो, टाटा स्टील हो, मदरसन सुमी हो, बट फाइनली क्रेडिट नोट के हिसाब से मैं टाटा स्टील पे फोकस करूंगा। क्या शानदार निफ्टी मेटल में वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ है, और टाटा स्टील कम से कम 2% ऊपर खुल के और 5-7% की रैली 1-2 दिन में दिखा देगा। 438 चल रहा है, खरीदे। 430 का स्टॉप लॉस, 460-465 के टारगेट। ओके, चंदन जी का है टाटा स्टील और करीब 438 पे ट्रेड करता हुआ, और काव्या जी ने बोला है कि बाटा इनको बाय करना चाहिए और पोजीशन BTST ट्रेड रहेगा। आशीष जी आपकी राय क्या रहेगी, और आपका BTST ट्रेड क्या होगा? जी, तो देखिए थोड़ी देर पहले टाइटन पे हमने बात की, वो तो हमारा BTST ट्रेड रहेगा ही, और ऑलरेडी 11-12 रुपए हमारे भाव से ऊपर है, तो ट्रेलिंग यहाँ पे पहले स्टॉप लॉस लगा देते हैं। मेरे हिसाब से अब 1270 का एक ट्रेलिंग कीजिए, और 1320 के टारगेट इसमें इंटैक्ट है। दूसरा, मैं सहमत हूँ चंदन के साथ, तो ऑब्वियसली अगर से चंदन ने टाटा स्टील ऑलरेडी दे दिया, नहीं तो मैं भी उसको ऐड करता। अब मैं दूसरा मेटल बास्केट आपको ऐड करा रहा हूँ, वो है हिंडाल्को। यहाँ करीब 6.5% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन है, बहुत ही अच्छा वीकली ब्रेकआउट हुआ है, तो इस स्टॉक को खरीदिए। 190-150 का यहाँ पे स्टॉप होगा, तो 202 रुपए के लक्ष्य मुझे लगता है हिंडाल्को में BTST के तौर पे नजर आ सकते हैं। ओके, तो हिंडाल्को अगर आप देखें तो मेटल स्पेस से एक और स्टॉक आया जो कि आप लॉन्ग कर सकते हैं BTST प्रोस्पेक्टिव से 193.35 60 की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ, और ये भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी है। तो मेटल्स में अगर आप देखें काफी शार्पनेस दिखाई दे रही है। अच्छा प्रकाश गाबा जी, आपकी कॉल क्या होगी, कन्विक्शन कॉल जो कि आप कल के लिए कैरी करना चाहेंगे, आपका BTST ट्रेड सर? बेस बना, लगता है कि यही से एक बॉटम आउट हो चुका, तो करेक्शन का खत्म हो गया, फ्रेश अपमूव शुरू हुआ है। जो मेरा पैरा टारगेट BTST के लिए करीब है, करीब 2400 का, लेकिन वहां रुकने वाला नहीं है, उसके भी ऊपर दिखेंगे आप आते दिन। कोफोर्ज बाय स्टॉप होगा करीब 2200 के नीचे, 2190 लगा देंगे तो भी चल जाएगा। अच्छा लग रहा है मुझे कोफोर्ज आपको पसंद है, बढ़िया स्टॉक है, देखिए अच्छा तेजी दिखा सकता है ये स्टॉक। राजेश सतपुते जी का BTST आइडिया बताते हैं आपको। राजेश जी बताइए प्लीज। हेमंत, मैं तो मदरसन सुमी के साथ ही जाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट जो है वो हमें यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जो कल सुबह आज सुबह में इनफैक्ट कल नहीं आज ही सुबह 120-121 की बात कर रहे थे कि ये लेवल निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास इसने अपना पूरा दिन बिताया, और अभी मुझे लगता है कि यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट जो है आप इस पे ठप्पा लगा सकते हो। अगर आप इसका जो टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है हेमंत इसका 135-140 का टारगेट तो बनता ही है, तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली मदरसन सुमी को ही बाय करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 119 का, और इसका टारगेट रहेगा 128 से 130 का। वैसे हेमंत अगर आप चाहे तो इसमें आप ऑप्शंस के जरिए भी प्ले कर सकते हो। 125 का जो कॉल है वो करीबन 5 रुपए के आसपास मिल रहा है, इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 2 रुपीज। मुझे लगता है 8 से 10 रुपए एज ए BTST इसमें मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, पक्का मिलेगा। और देखिए इसके नतीजे जो हैं वो कल आने वाले हैं, और कल नतीजे आने से पहले ये देखिए मूव दे रहा है आपको। शुरुआत में भी हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे, मदरसन सुमी और साथ ही भारत फोर्ज के नतीजे बुधवार को आने वाले हैं, इसके ऊपर भी नजर होनी चाहिए। तो वीरू, सारे एक्सपर्ट्स के BTST STBT आइडियाज आ चुके हैं, माफ कीजिएगा खाली BTST आइडियाज आए हैं, STBT तो है ही नहीं किसी का, लेकिन कहने में हम कहते हैं STBT BTST आइडियाज आपके सामने पेश करेंगे। तो सबने BTST बोला है, कोफोर्ज, मदरसन सुमी, बाटा इंडिया, टाइटन, टाटा स्टील, ये सब स्टॉक्स हैं जो पसंद हैं, और ITC, सन फार्मा जैसे शेयर बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं। तो इन स्टॉक्स के ऊपर सबकी भी नजर रहने वाली है। जी हाँ, तो ये सारी कॉल्स पूरी हो गई हैं, लेकिन इस बीच एक दो ट्रेड्स और जोड़ते हैं जहां पे बहुत प्रॉमिसिंग बिहेवियर है। मुझे याद है गुरुवार को हमने हेमंत कॉल ली थी, इंडसइंड बैंक पे फ्यूचर्स लिया था, इस पॉसिबिलिटी को तलाशते हुए कि ये 200 EMA को किस करने जाएगा। वहां से भी करीब 76 रुपए स्टॉक चल चुका है, 776। ये स्टॉक कैपिटलाइज कर रहा है 24 जनवरी 2020 के बाद पहली बार 200 EMA के ऊपर। चंदन जी जरा प्लीज समराइज कीजिएगा इंडसइंड बैंक में
ये प्रकाश गाबा जी का शागिर्द है और उनके जन्मदिन से इसका बहुत बड़ा सरोकार है, लेकिन चल रहा है ताबड़तोड़। ट्रेड ग्रिप में है तो क्या करें, अभी कहां तक चलेगा ये? क्योंकि अच्छी बात यह है कि बहुत दूर तक कोई सप्लाई जोन नहीं है, कैसे अप्रोच करेंगे? जी वीरू, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए मोमेंटम बना हुआ है और जिस आपका प्राइस सेटअप बना है और इमीडिएट ब्रेकआउट बना है और कंसोलिडेशन मूवमेंट हुआ है, वॉल्यूम यहाँ पे एक्टिविटी हो रहा है, लग रहा है 8-10% की रैली काउंटर में बननी चाहिए। तो मेरे हिसाब से मौजूदा स्तर पे ही लेना चाहिए और इवन 1-2 दिन के लिए बीटीएसटी के लिए भी ट्रेड ढूंढा जा सकता है। ऑलराइट, चलिए तो इसके ऊपर रहेगी नजर। अच्छा, नीरज भाई भी देखिए बिल्कुल तैयार हैं, आपको इस समय नजर आएंगे, बताएंगे वो कुछ ही देर बाद कि उनका बीटीएसटी ट्रेड कौन सा है। बीटीएसटी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग इसको बीटीएसटी करते हैं और ये पहले ही बता देते हैं कि कल का खिलाड़ी आज कौन सा होने वाला है। तो कल स्टॉक 2020 की टीम में कौन सा शेयर जुड़ेगा ये आपको बताएंगे, लेकिन तब तक दिखाइए स्टॉक 2020 की टीम के रिटर्न्स, कौन कौन से स्टॉक्स ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। तो आज भी देखिए बहुत सारे लार्ज कैप्स, बहुत सारे मिड कैप्स के ऊपर फोकस हो रहा था और मिड कैप्स की पार्टी जारी। आज मिड कैप इंडेक्स देखिए करीब करीब 1% ऊपर कारोबार कर रहा है। 2 गिरने वाले शेयर के सामने 3 बढ़ने वाले शेयर इस समय नजर आ रहे हैं। कोई हिंट देना चाहते हैं आप क्या नीरज, कोई कौन से सेक्टर पर नजर है? मिड कैप होगा और साउथ में ज्यादा कामकाज है। साउथ में ज्यादा कामकाज है उस कंपनी का। चलिए ठीक है, तो कोई मिड कैप ही है तो इसके ऊपर नजर होगी। लेकिन क्या रैली देखने को मिल रही है और ये केक आज सबको मिलकर काटना है। बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है ना। या बिल्कुल सब लोग पूछ रहे हैं कि तो कितने बजे प्लान किया काटने का? तो बाजार बंद होते ही, जैसे ही कमाई का अड्डा खत्म होगा उसके बाद केक काटेंगे, नीचे इसको लेके चलेंगे और उसके बाद काट के फिर पिक्चर्स वगैरह भी शेयर करने, बहुत सारा काम है डन बाजार बंद होने के बाद। चलिए तो इसके ऊपर तो फोकस होने वाला है, लेकिन नीरज आपको बताएंगे कि उनको कौन सा स्टॉक बढ़िया नजर आ रहा है। तब तक वीरू आप कुछ और स्टॉक्स ढूंढिए। जी हाँ हेमंत, अभी तो निगाहें जो है वो हट नहीं रही हैं मदरसन सुमी में। अभी सुमित 2:05 पे क्या तड़का लगा के गए कि 123.40 पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी पे, और जो हमने वो कॉल ली थी ना, याद रखिएगा 125 की कॉल, आशीष में वही देख रहा था, 4 रुपए 80 पैसे की कॉल 5 रुपए 70 पैसे हो गई है, वो ट्रेड ग्रिप में है। आईटी से कुछ पिक करने की कोशिश करते हैं। लुक एट टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा इज अबाउट टू क्रॉस इट्स ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी। याद रखिए ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी में है। यहां पिछली बार जाके अक्टूबर के मिड में प्राइस रिवर्सल हो गया था। आशीष जी जरा प्लीज एक बार टेक महिंद्रा, कॉन्फिडेंस पूरे सेक्टर में है, टेक महिंद्रा की कोई कॉल या फिर फ्यूचर्स प्लस करने की राय देंगे आप? बिल्कुल, देखिए फ्यूचर्स भी प्लस कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में है। मुझे लगता है टेक महिंद्रा में करंट लेवल्स पे लेना चाहिए। 862 का स्टॉप लॉस यहां मैं रिकमेंड करूंगा। 900 रुपए की एक इमीडिएट अपसाइड आपको टेक महिंद्रा में देखने को मिलेगी, जो कि अपने पुराने ऑल टाइम हाई की तरफ इंडिकेट कर रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक नए ऑल टाइम हाई बनाने की तैयारी कर रहा है। थोड़ी देर पहले हेमंत ने क्वेश्चन पूछा था आईटी में, तो मुझे लगता है टेक महिंद्रा वो स्टॉक हो सकता है जो लार्ज कैप में लेना चाहिए। और दूसरा स्टॉक होगा लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक, जिसको हमने पहले भी कई बार रिकमेंड किया। मुझे लगता है इस स्टॉक में भी फ्रेश ऑल टाइम हाई बनने की तैयारी हो चुकी है। और कैश सेगमेंट में अगर से आप आईटी देख रहे हैं तो एलटीआई देखिए 3506 से लेके 3550 तक के लक्ष्य लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक में देखने को नजर आ जाएंगे। अच्छा, एक स्टॉक की मैं चर्चा करना चाहता हूं, वो है इंडसइंड बैंक का। गावा साहब ने देखिए पिछले हफ्ते की शुरुआत में आपसे कहा था पिछले हफ्ते का सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला स्टॉक यही था, और आज भी इंडसइंड बैंक कैसे भाग रहा है, जैसे कुछ आप क्या कहने 5% ऊपर देखिए दिन के हाईज पर ये शेयर कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। गावा साहब आपका टारगेट सबको याद दिलाइए, इंडसइंड बैंक का क्या है? आज भी हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन और सिक्सर लगा दिया है इसने। फर्स्ट टारगेट था 755, वो अचीव हो चुका। अब जो उसका नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट है, मुझे लगता है आते दिनों में 915 का है, वहां तक जरूर जाएगा। वक्त लग सकता है लेकिन ये स्टॉक वीक नहीं है। एक दूसरा, इसमें अभी जब भी करेक्शंस आती हैं वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी। हाँ, थोड़ा रेसिस्टेंस है यहाँ पर अपर लेवल्स पर, करीब 780 990 जोन्स पर, लेकिन यहाँ रुकने वाला नहीं स्टॉक। ये मौका मिलता है, साइडवेज ट्रेंड मिलेंगे तो फिर एक अपॉर्चुनिटी बनती है एंटर करने के लिए। तो सही बात है सर। अच्छा, एक और स्टॉक है रचना जी जो आपको आज हम लोग सुबह सुबह मुनाफे की तैयारी में बहुत याद कर रहे थे,
आपने एक्सिस बैंक कहा था पिछले हफ्ते कि ये स्टार रहने वाला है और आज भी देखिए ये दिन के हाईज फिर से निकालने की तैयारी कर रहा है एक्सिस बैंक। मुझे याद है आपका पोजिशनल कॉल भी था ये कहां तक जाकर रुकेगा और कैसा प्रदर्शन दिखाएगा, क्योंकि अब सब लोग यही कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी को अभी ऑल टाइम हाई छूना है 32,613 का, तो यहां पर जगह है। 30 दिसंबर 2019 को इसने देखिए हाई बनाया था आज, और सब लोग देखिए अब बैंक्स में तेजी करना शुरू कर रहे हैं। 750 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी एक्सिस बैंक में। आपका पोजीशनल वाला टारगेट प्लीज शेयर करिए मैम, याद दिलाइए प्लीज। मेरा जो पहला 500 पे हमने कॉल दिया था इसमें, तो जो फर्स्ट टारगेट था वो 550 का था, वो जो आज ओपनिंग में अचीव हो गया और 9 डेज के अंदर ये 10% मूव आया है। और नेक्स्ट टारगेट जो सेकंड टारगेट भी मैंने दिया था जो कि 600 का था, तो 50 रुपए का तो वही पोजिशनल वाला ही इसमें और टारगेट बाकी था, उसमें से भी 17 रुपए तो और चल गया आज के दिन में। तो द नेक्स्ट टारगेट इज 600 और स्पेस इसमें 600 के ऊपर भी है, ऐसा नहीं है कि 600 इसका एंड है कोई। और नेचुरली अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई ऑलरेडी बना रहा है और बैंक निफ्टी अगर इतना पीछे है तो नेचुरली उसने कैचअप मूव तो देना ही है। सो स्पेस वहीं पर मिलती है जहां कैचअप मूव बाकी होता है। तो ये बातों को नजर में रखते हुए इन नेम्स पे आगे और मार्केट की तेजी के साथ साथ इसमें इनमें तेजी होनी चाहिए। 600 और उसके अबाउ भी 620 तक 25 तक जा सकता है ये। ओके इस बीच भारतीय एयरटेल जो इस कार्यक्रम में पहली कॉल थी, याद रखिएगा, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि इस कार्यक्रम का आज जो पहला जो जो अंश था उसमें जो पहली कॉल थी भारतीय एयरटेल, वो अब डे हाई की ट्रैजेक्टरी में दीवाने खास कॉल थी ये। और लगभग 2 बजे जब हमने कॉल ली थी तो इसका प्राइस मैं बता रहा हूँ स्पॉट का नहीं, नवंबर फ्यूचर्स का उस वक्त ये था करीब समझ लीजिए कि 468, अभी करीब 474 पे। लेकिन बड़ी बात यह है कि कैंडल बहुत स्ट्रांग है और जो प्राइस जो एवरेजेस है उसमें काफी बड़ा पॉजिटिव क्रॉसओवर है। एक बार आशीष जरा अपने एक शागिर्द और आई थिंक हेमंत का भी शागिर्द है ये SRF, कल बोलते बोलते यूं ही जुबान पे 10,000 का नाम आ गया था, लग रहा है उसको ये सही साबित करके रहेगा ही। 5040 टारगेट क्या होंगे आपके नए हायर लेवल्स पे? कोई रिट्रेसमेंट नहीं, अर्निंग्स के बाद सुपर एग्रेसिव मूव। ये अर्निंग के बाद तो बिल्कुल नहीं रुकने के कारण भी थे, क्योंकि जिस तरह की कमेंट्री मैनेजमेंट ने कॉल पे दी वही अपने आप में एक काबिले तारीफ थी। जबरदस्त कैपेक्स इन्होंने किया, इतना कैपेक्स होने के बावजूद भी इस क्वार्टर में ग्रोथ जो है वो जबरदस्त देखने को मिली। कंसेंसस से कम 15 से 20% इसने बीट किया है। तो मुझे लगता है यही कारण है कि स्टॉक में कोई गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। और जब हम बोलते हैं कि स्पेशलिटी केमिकल बहुत अच्छा थीम है, तो उसमें अगर से कोई सेक्टर जब इतनी बड़ी लीड लेके चल रहा है तो मुझे लगता है वो SRF है। और जैसे थोड़े दिन पहले भी हमने बात की थी कि 5500 के लक्ष्य तो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे, पर जो आपने गलती से 10,000 की बात की वो आने वाले 2 सालों में सही हो जाए, ये इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जिस तरह से 25% की एक कंपाउंडिंग एक स्टॉक बना रहा है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है 2 से 2.5 साल का अगर से नजरिया रखें तो ये होगा। और मैं तो आपके चैनल पे स्टॉक को 1600 से कह रहा हूं, तो मुझे तो लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंपाउंडिंग स्टोरी के तौर पे SRF को मैं देखता हूं। स्टॉक है, देखिए हम लोग लास्ट टाइम भी जब नतीजे आए थे यही कह रहे थे वीरू की आंख बंद कर अगर केमिकल शेयर एक खरीद कर रख के भूल जाना है तो दरअसल SRF वाला स्टॉक है और आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। और देखिए आज सुबह भी जब मार्केट खुला वीरू यही बात हो रही थी, आज वैसा दिन नहीं है कि बाजार खुलने के बाद फिसल जाए नीचे आ जाए। आज बाजार हाईज पर जाकर बंद होगा, क्योंकि जो डॉलर हैं देखिए वो आएंगे, भर भर कर आएंगे। और आज भी 4 डिजिट में तो देखिए पक्का आएगा। ये 2000 करोड़ के प्लस का भी FI का अगर फिगर आ जाए तो आश्चर्य मत करिए।